गवर्नमेंट ने एक वादा किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर सच क्या है। क्या स्टूडेंट्स के साथ किया गया वादा पूरा नहीं हुआ? क्या गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फर्क था? और आखिर सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनइन्फॉर्म्ड और अनअक्सेप्टेबल क्यों कहा? आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। हाय एवरीवन, आई एम प्रदीप एंड वेलकम टू द रियल रूम विद प्रदीप। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश में एक बहस को छेड़ दिया है। एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और बीच में खड़े हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले पूरी कहानी को समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपर लीक और एग्जाम से जुड़े मामलों को लेकर स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा गया कि जो स्टूडेंट्स शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाएगा और उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और यहां से पूरा मामला बदल गया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एफआईआर को पूरी तरह खत्म कर देना और एफआईआर के आधार पर इमीडिएटली कार्रवाई को रोक देना दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी एफआईआर अभी भी मौजूद रह सकती है लेकिन उसके आधार पर इमीडिएटली स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा और इसी बात से बड़ा विवाद शुरू हो गया। सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनइन्फॉर्म्ड और अनअक्सेप्टेबल बताया। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने पहले ही भरोसा दिया था कि स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हर मामले को अलग अलग देखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन्हें यह सुरक्षा नहीं दी जाएगी। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बात कही है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने पर लाठीचार्ज या ज्यादा बल प्रयोग करने का कारण नहीं बन सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना हर सिटीजन का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हिंसा करना भी गलत है और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करना भी गलत है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूरे मामले की अलग और निष्पक्ष जांच करने की बात भी कही है। अब सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? अगर वादा किया गया था तो फिर उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई हैं तो फिर स्टूडेंट्स को दिया गया भरोसा क्या था? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स को सुरक्षा दी है तो फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट कुछ कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ और कह रही हैं और बीच में खड़े हैं स्टूडेंट्स। अब सवाल सिर्फ एफआईआर का नहीं है, सवाल भरोसे का है, क्योंकि जब वादे और फैसले एक दूसरे से टकराते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है और इस बार बात स्टूडेंट्स की है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो रहा है या फिर वो एक बार फिर सिस्टम और सियासत के बीच में फंस गए हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द रियल रूम विद प्रदीप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।